नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है और उसके लिए पर्चा दाखिल किए जा रहे हैं और पर्चा दाखिल करने की जो आखिरी तारीख है वो बुधवार 27 मार्च है। यानी कि बस कुछ घंटे रह गए हैं, कह सकते हैं, जब पर्चा दाखिल करने की जो प्रथम चरण का चुनाव है उसके लिए अब वक्त रह गया है। और ऐसे में सारी निगाहें जो हैं वो है पीलीभीत की तरफ, इसलिए कि वरुण गांधी का टिकट पीलीभीत से काट दिया गया। बहुत सी जगहों पर टिकट कटे हैं भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपीज के, और तमाम जगहों पर किसी ने भी कोई प्रतिवाद नहीं किया है। प्रतिवाद वरुण गांधी ने भी नहीं किया है, लेकिन उनकी तरफ से अगला क्या कदम लिया जाता है। ऐसे में जबकि उनकी मां को टिकट दे दिया गया है और सुल्तानपुर से वो भाजपा की प्रत्याशी हैं, हालांकि वो पीछे के चरणों में मतदान है तो उनका नामांकन और वो सब पीछे होगा, अभी फिलहाल नहीं होने जा रहा है। लेकिन पीलीभीत तो पहले चरण में है। अगर वरुण गांधी बगावत कर जाते हैं और कहते हैं कि जी मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ूंगा, जिस तरह की बातें वहाँ के जो उनके समर्थक हैं वो कर रहे हैं कि उन्हें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर समर्थन देना चाहिए समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी को और दूसरे दलों को, तो फिर क्या होगा? क्या वरुण गांधी ऐसा करेंगे? अभी तक उन्होंने अपना पर्चा दाखिल नहीं किया है, आखिरी दिन बचा हुआ है। और अगर वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ते हैं तो फिर उनकी मां की उम्मीदवारी का क्या होगा? मेनका गांधी 8 बार सांसद रह चुकी हैं। क्या नवीं दफा वो सांसद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हो पाएंगी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वरुण गांधी के विरोध के चक्कर में उनका टिकट भी आगे चलकर कट न जाए? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो जाहिर है कि वरुण गांधी और उनके समर्थकों के दिमाग में चल रहे होंगे। क्या वरुण गांधी किसी और दल की तरफ देख रहे हैं? क्या वो तृणमूल कांग्रेस या दूसरे दल की तरफ देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ भी देख रहे हैं? या फिर आज जो एक ताज़ा उदाहरण है कांग्रेस की तरफ से बुलावे का, जो अधीर रंजन चौधरी की तरफ से आया है कि वो कांग्रेस में चले आए, क्या वो इतना गंभीर है और क्या उसे वरुण गांधी गंभीरता से लेंगे और कांग्रेस की तरफ कदम बढ़ा देंगे? ये भी ऐसे प्रश्न है जो कि उनके समर्थकों को और जो राजनीति के जानकार हैं हमारे देश में, उनके दिमाग में कौंध रहे होंगे। जाहिर है इन प्रश्नों का जवाब खुद वरुण गांधी नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमने बात की चौधरी पुष्पेंद्र से। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान आंदोलन में एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। आपने उन्हें लगातार देखा होगा किसान आंदोलन और किसानों के समर्थन में अपनी बात कहते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। और उनका एक परिचय ये भी है कि वो किसान आंदोलन के दौरान ही वरुण गांधी के काफ़ी करीब आ गए और वरुण गांधी ने जो भी किसानों के बारे में उनको लेकर जितने भी सकारात्मक कमेंट्स किए, उसमें एक भूमिका चौधरी पुष्पेंद्र की भी थी। हमने उनसे ये जानना चाहा कि आखिर वरुण गांधी का अगला कदम क्या होने वाला है। ये देखिए इंटरव्यू। बात वरुण गांधी की हो रही है और वरुण गांधी के अगले कदम की, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चर्चित किसान नेता, जाना माना नाम, किसान आंदोलन से जुड़े हुए लगातार चौधरी पुष्पेंद्र सिंह। और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह का एक परिचय ये भी है कि किसान आंदोलन में जितने बड़े नेता जुड़े या जिन्होंने एक पॉजिटिव कमेंट किया, उनके साथ ये संपर्क में आए पढ़े लिखे विद्वान नेता हैं। और जाहिर है कि आज हमें इस विषय के बारे में थोड़ा और तफसील से वो बता पाएंगे चौधरी पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और पहला प्रश्न आपसे यही है कि ऐसे में जबकि आप वरुण गांधी के संपर्क में रहे हैं और वरुण गांधी आज जिस स्थिति में है उसमें एक वजह ये भी है पुष्पेंद्र जी के उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान कुछ पॉजिटिव कमेंट्स किसानों के समर्थन में दिए थे, और मानकर ये चला जा रहा है कि इसी तरह के बयानों की वजह से वरुण गांधी का टिकट कटा। अब ऐसे में जबकि उनके पास टिकट नहीं है, उनकी मां के पास टिकट है और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख पहुंच चुकी है, क्या सोच रहे हैं वरुण?
देखिए संजीव जी, वरुण गांधी जी निश्चित रूप से जो है मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते हैं। किसानों के मुद्दे पे जो है मुखरता से उन्होंने, जब किसान आंदोलन था उस वक्त भी और उसके बाद भी लगातार जो है अपनी बातें ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिखी। और जब किसानों को लखीमपुर कांड में कुचल दिया गया उस वक्त भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी और तमाम अपना विरोध दर्ज कराया चिट्ठी के माध्यम से। और रूरल इश्यूज पे उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, द रूरल मैनिफेस्टो। जब वो इस पुस्तक को लिख रहे थे तो उस वक्त कई साल पहले मैं उनके संपर्क में आया था। लगातार रूरल इश्यूज के ऊपर डिस्कशन हमारा होता रहता था और हमने तमाम सुझाव उनको बीच बीच में, जब भी ग्रामीण क्षेत्र की बातें आती हैं, किसान की बातें आती हैं, तो हम उनको सुझाव भी देते रहे, जिनको वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ चढ़ करके उठाते भी रहे। लेकिन अब जो निजाम है, जब ये 2004 में भाजपा में शामिल हुए थे तो उस वक्त जो है अलग किस्म की भाजपा थी। अटल अडवाणी जी के जमाने की भाजपा थी, जो एकोमोडेटिव थी, सबको साथ लेकर के चलने वाली भाजपा थी। लेकिन अब जो है इनका ये उपयोग 2014 के बाद ये करना चाहते थे, जो नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह की भाजपा है, कि ये कहीं ना कहीं जो अपनी दूसरी ब्रांच है, यानी कि जो राजीव गांधी वाली ब्रांच है गांधी परिवार की, उससे ये थोड़ा सा जो है भिड़ंत करते रहे, उनके खिलाफ बयानबाजी करें, हो सके तो उनके खिलाफ चुनाव भी लड़े। तो इन्होंने उस चीज को या उस रोल में आने से मना कर दिया और उसके बाद चीजें धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। और जो मोदी जी का भी एक फार्मूला है कि भाई मैं कामदार हूं और मैं नामदार को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता या उनको दूर करना चाहता हूं, तो उसके तहत धीरे धीरे इनको किनारे लगाने का काम किया गया। लेकिन इन्होंने कभी भी मुद्दों को, चाहे वो किसानों के हों, युवाओं के हों, अग्निवीर का मुद्दा हो, या जो कॉन्ट्रैक्ट पर संविदा कर्मचारी रखे जाते हैं उनके धरने प्रदर्शन हो, उन पर तमाम पे मुखरता से, चाहे जो संसद है, संसद के अंदर तो इनका नंबर इन्होंने आने नहीं दिया कभी भी, क्योंकि पार्टी विप से वहां बंधा रहता है व्यक्ति, लेकिन बाहर ट्विटर के माध्यम से तमाम रखते रहे, जो मोदी जी को कतई पसंद नहीं आता है। क्योंकि मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं कि जो नहीं चाहते कि उनके विरोध का कोई ऐसा स्वर उभरे जो उनका विरोध करे या उनसे प्रश्न पूछे या जन साधारण के मुद्दे को उठाए। तो उसी के चलते कहीं ना कहीं इनको जो है किनारे लगाया गया। और पहले कार्यकाल में तो इनकी जो माता जी है मेनका गांधी जी, उनको मंत्री बना दिया गया था, लेकिन दूसरे कार्यकाल में ना तो ये मंत्री बनाए गए, ना ये स्टार प्रचारक रहे, ना ये जो सर्वोच्च इनकी वो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसके सदस्यता से भी इनको हटा दिया गया। तो धीरे धीरे जो है, और अंत में अब ये स्थिति आ गई है कि इनका टिकट काट दिया गया है पीलीभीत से, जो ट्रेडिशनल इनकी सीट थी, और इनकी माता जी मेनका गांधी जी को सुल्तानपुर से टिकट दे दिया गया है। फिलहाल इसकी स्थिति ये है जी। लेकिन ऐसे में जबकि मात्र 44 साल के हैं वरुण गांधी, जाहिर है कि उनकी राजनीति अभी बहुत ज़्यादा बची हुई है। वो चुपचाप घर बैठ जाएंगे क्या? लोगों के दिमाग में एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो खड़े हो जाएंगे, या फिर आज कांग्रेस से उन्हें न्योता भी मिला है और अधीर रंजन चौधरी साहब जो कि लोकसभा में नेता है, उन्होंने कह दिया है कि उनका स्वागत है। तो ऐसे में क्या करने वाले हैं वरुण? आप उनके संपर्क में रहे हैं गाहे बगाहे, तो ऐसे में क्या उनकी मनः स्थिति होगी? क्या वो कांग्रेस की तरफ आना चाहेंगे? देखिए निश्चित रूप से भाजपा में तो उनका, जब से इन्होंने मुद्दे उठाने शुरू किए थे तभी से हमारा डिस्कशन होता रहता था कि भाई भाजपा में तो लंबा चलने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मुंह पर पट्टी बांध करके आपको रहना पड़ेगा। लेकिन जहां तक कांग्रेस में आने का सवाल है, उसमें अधीर रंजन चौधरी जी के हिसाब से तो चीजें नहीं हो पाएंगी। हालांकि उन्होंने एक पॉजिटिव बात कही है कि ये आए तो इनका स्वागत होगा, लेकिन जब तक परिवार में से एक दरवाजा ना खोला जाए। और मैं तो आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी एक बड़े नेता बनकर के विपक्ष के उभरे हैं, और उन्होंने एक मोहब्बत की दुकान वाली बात भी बार बार कही है। तो उसके लिए जो है इनको सबसे पहले परिवार को ही एकजुट करना चाहिए। और परिवार में जिस तरीके से इनके ऊपर मुसीबत आज की तारीख में आई है वरुण गांधी जी का टिकट कटने के बाद, तो उनको सहर्ष उनको अपनाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि भाई भाई को जो है अकेला मत समझना। और मैं, चाहे ये इंडिया गठबंधन के माध्यम से इंडिपेंडेंट कांग्रेस के टिकट पर या अखिलेश यादव के यहाँ पर जिस भी सीट से ये लड़ना चाहे, हम लड़ाने को इनको तैयार है। जहां तक पीलीभीत का सवाल है, आपने ठीक कहा कि कल नॉमिनेशन की 27 तारीख आखिरी दिन है। तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल ये वहां से नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पर्चे तो खरीदे थे, लेकिन इनको आशा थी कि हमारा नंबर भाजपा में रहेगा, लेकिन वो नहीं हो सका। तो इनके पास एक तो ऑप्शन ये है।
दूसरा, और भी कई पार्टीज में जाकर के ये सांसद बनने के ये मोहताज नहीं है मोदी जी के, कि भाई मोदी जी टिकट नहीं देंगे तो ये संसद नहीं पहुंच सकते। ये कल को बंगाल चले जाएं, टीएमसी में चले जाएं, वो भी एक प्रश्न है। कल को ये आम आदमी में चले जाएं, नई दिल्ली से मान लो ये पर्चा भर दें तो वहां से पहुंच सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये असल में अपनी माता जी का बड़ा एहतराम करते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो अब ये माता जी के रूप पे ऊपर होगा कि क्योंकि उनको टिकट दे दिया गया है सुल्तानपुर से मेनका गांधी जी को, और ये इनका काट दिया गया है, तो ये भी एक किस्म का एक्सपेरिमेंट मोदी जी की तरफ से हुआ है कि भाई देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। तो कल के बाद मुझे लगता है कि आगे निर्णय लेने की कुछ स्थिति बनेगी, और कल शायद ये पर्चा वहां से ना भरे जितना मैं जानता हूं। उसके बाद कुछ निर्णय लेने की स्थिति में आएंगे। जी पुष्पेंद्र जी, आप एक इशारा कर रहे हैं कि दरअसल माता जी एक बहुत बड़ी फैक्टर है उनके डिसीशन मेकिंग में, यानी कि मेनका गांधी जो कि सन 89 से करीब करीब लगातार, सिर्फ एक बार शायद 91 में वो चुनाव वहाँ से हारी हैं, नहीं तो लगातार उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती रही 2009 तक, और बीच में एक बार फिर से उन्होंने रिप्रेजेंट किया, लगातार सांसद रही हैं। लेकिन इस बार जब को उनको टिकट मिल गया है, वरुण गांधी के दिमाग में शायद ये चल रहा है, जैसा कि आपकी बातों से मैं गैदर कर पा रहा हूँ, कि मेनका जी के टिकट में कोई खलल ना हो जाए या फिर उनकी उम्मीदवारी दुरुस्त रहे, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वो जीत कर दोबारा आ जाए, और इस कारण से वो खामोश भी रह सकते हैं। देखिए संजीव जी, गांव में कहावत है कि अगर आप गाय को खूंटे पे बांध लोगे तो बछड़ा कहाँ जाएगा? बछड़ा तो इधर उधर घूम करके शाम को घर ही आएगा। तो इसी नीति के तहत इन्होंने ये एक्शन लिया है कि माता जी का हम टिकट कर दें। लेकिन माता जी की साइकोलॉजी भी हमें मेनका जी की समझनी पड़ेगी। उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया है, 8-9 बार की वो सांसद भी है, तो वो एक बार और 9वीं या 10वीं जो भी है विधायक सांसद बन भी जाती है तो उससे बहुत ज्यादा उनके करियर पर बहुत बड़ा अंतर नहीं बनने वाला है। और ये भी नहीं है कि उनको तत्काल ये जीतने के बाद यदि सरकार बन गई तो मंत्री बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो ये भी विचार कर ले कि भाई मैं भी बिना वरुण गांधी के टिकट के मैं भी इसमें नहीं लड़ना चाहती हूँ, और उस केस में इनके पास कुछ ऑप्शंस और खुल सकते हैं। या आज की तारीख में भी इतना बड़ा इनका नाम है, इतनी इन्होंने अपनी जीवन में काम किया है, मेनका गांधी जी ने संघर्ष किया है, कि यदि एक बार को ये चुनाव ना भी लड़े तो हो सकता है इनको कोई राज्यसभा से भेज दिया जाए या अन्य चीजें हो जाएं। तो आज की तारीख में जैसे केजरीवाल जी के बारे में कहा जाता है कि ये जेल में बंद केजरीवाल खुले केजरीवाल से ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए यदि ये बाहर छोड़ दिए गए तो ये फिर कहीं ना कहीं आगे का अपना रास्ता, जो कि भाजपा के विपरीत धारा का रास्ता होगा, उसको मजबूत करने का काम करेंगे। अभी तत्काल में कल तक ये रुख देखना पड़ेगा कि कल यदि नॉमिनेशन नहीं होता है तो आगे की क्या गंभीर कार्रवाई की जाएगी। या तो माता जी का, क्योंकि ये सम्मान करते हैं माता जी का, ये नहीं चाहते कि लास्ट टाइम में जो इनके आखिरी 1 या 2 चुनाव बचे होंगे माता जी के, उनको डिस्टर्ब करूं मैं। तो यदि वो स्मूथली वहां संसद पहुंच जाती है तो हो सकता है उसके बाद इनके दिमाग में कुछ हो कि मैं कुछ निर्णय लूंगा। तो फिलहाल इनका ये है कि भाई अभी वेट एंड वॉच, कल तक तो कम से कम है, उसके बाद इनसे खुल के एक चर्चा होगी, तब आगे का कुछ डिसीजन बताया जा सकता। जी यानी कि दो स्तरों पर डिसीजन लिया जाना है, और वो दोनों स्तर वरुण से अलग हैं। पहला तो माता जी के स्तर पर लिया जाना है कि वो क्या तय करती हैं कि क्या एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ूं और हो सके तो सांसद ही जीत कर फिर से सांसद बनूं, और दूसरा कि क्या गांधी परिवार यानी कि राजीव गांधी वाला जो ब्रांच है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, उनकी तरफ से कोई न्योता फॉर्मल तरीके से आता है क्या? क्या ये माना जाए कि इन दो निर्णयों पर आगे की जो रणनीति है वरुण गांधी की वो टिकी हुई है? बिल्कुल ठीक कहा आपने संजीव जी, कि भाई यदि वहां से एक न्योता आ जाता है कि ठीक है आप यहाँ से आके लड़ दीजिए, उसमें भी एक पेच ये आ सकता है कि भाई क्या वो न्योता दोनों के लिए आएगा। जिस प्रकार यहाँ पर भाजपा ने निर्णय ले लिया कि भाई हमें वरुण गांधी तो नहीं चाहिए, हम माता जी को टिकट दे देते हैं, क्या वहां से ये आएगा कि हम वरुण गांधी को तो ले सकते हैं लेकिन माता जी को नहीं लेते हैं? क्योंकि सब एक इक्वेशन आपको मालूम है, सारे देश को पता है किस तरह की इक्वेशन दोनों परिवारों में 1980 के दशक में बनी थी, जिसके परिणाम स्वरूप इनको घर भी छोड़ना पड़ा था उस टाइम पर, जो है इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। तो वो चीजें यदि भुला करके तीनों एकजुट हो जाएं, यानी कि दोनों ब्रांच और ये तीनों नेता, और ये दोनों कहें कि ठीक है भाई हमने तो अपनी पारी जो है उनको हमने तो खेल लिया है,
अब बच्चे इनको संभालें, तो वरुण गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों मिलकर के एक ऐसा जो है त्रिशूल बन सकता है जो इनको काफी हद तक धराशायी करने में सक्षम है। उसकी तरफ भी मेरे ख्याल से चीजें बढ़ सकती हैं, लेकिन इसके लिए दरवाजा जो है कहीं ना कहीं गांधी फैमिली जो कांग्रेस परिवार, मतलब कांग्रेस के कंट्रोल में जिनको कर रहे हैं, यानी कि राहुल गांधी और जो फैमिली है उसके माध्यम से होगा। और बाकी अगर वो दरवाजा खुल जाता है तो निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी कोई तकलीफ नहीं आ रही है। और अल्टरनेट में इनके पास, जैसा मैंने आपको बताया कि मान लीजिए टीएमसी में ये चले जाएं, जो इनकी पत्नी है वो भी बंगाली फैमिली से आती हैं, शायद आपको जानकारी हो, जो अपने इनकी वरुण गांधी जी की, तो वो वहां पर बंगाल से भी किसी सीट से आ सकते हैं। लेकिन क्या ये दोनों वहां जाएंगे या एक यहाँ रह जाएंगे? और बाद में भी एक चीज और भी है, ये इतने होशियार और चालाक हैं जो मोदी है, कि अभी उन्होंने टिकट किया है, नॉमिनेशन अभी सुल्तानपुर से फाइल नहीं हुआ है, नॉमिनेशन के लिए अभी 3-4 हफ्ते का वक्त है। बाद में जाकर के पता लगा उनको भी रिप्लेस करके दूसरा दे दिया, तब क्या ये कर लेंगे? तो ऐसी परिस्थिति जो है कर दी गई है इनके लिए कि ये कहीं भी जाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन एक बहुत टैक्टिकल बड़ी गलती जो है कहीं ना कहीं मैं महसूस कर रहा हूं कि मोदी जी ने इसमें की है, कि एक जिताऊ कैंडिडेट और जिनको कोई नाम की आवश्यकता नहीं है, भाई ये 3 बार के सांसद हैं, ये इनको ऐसा नहीं कि मुझे तनख्वाह मिलेगी या मेरा नाम हो जाएगा या मुझे पेंशन बन जाएगी। अरे ये तनख्वाह तो ये खुद ही नहीं लेते हैं ना ये सरकारी आवास में वरुण गांधी रहते हैं। ये तो जो भी तनख्वाह आती है उसको जो है किसानों पे या गरीबों पे उसको खर्च करने का काम करते हैं। तो इनको कोई ऐसा नहीं है नाम रुतबा, यंग एज से जितना मेनका गांधी ने देखा है वो तो शायद कल्पना से भी परे है, जिस तरह का इन्होंने प्रधानमंत्री का और तमाम टेलीफोन पे मुख्यमंत्री बदल जाना, तो कहीं कोई हैसियत नहीं है कि भाई जो है एक सांसदी के लिए इतने ये में मरे जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपना स्टैंड मजबूती से रखेंगे। यदि नहीं लड़ाया जाता तो डिग्निफाइड तरीके से क्या काम किया जा सकता है, तो मैं जैसा इनको मैं जानता हूँ उस तरीके से ये जो है आगे इसको लेकर के चले। जी बहुत संक्षिप्त में आखिर में आपसे पुष्पेंद्र जी बस एक सवाल का उत्तर जानना चाहूँगा कि जितनी बातें आपने बताई उससे तो बड़ा स्पष्ट था। देखिए एक तो करीब करीब क्लियर है कि पीलीभीत से एक बागी के तौर पर चुनाव लड़ने की मंशा फिलहाल लग नहीं रही है वरुण गांधी की, जैसी कि बात कल्पना में आ रही थी। फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है, हो सकता है कल कुछ वो कर जाए तो बात अलग है। लेकिन दूसरी बात ये कि ये जो सारी बातें आपने कही इससे तो बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ने की ज़रूरत थी। तो क्या वरुण गांधी ने समय रहते उसको पढ़ा नहीं? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए ये कल को इस्तीफा दे करके और अपना निर्दलीय उस केस में इस्तीफा दे दें तो मोदी जी कहेंगे यार हम तो इनको टिकट देने वाले थे, इन्होंने इस्तीफा देकर चले गए। और दूसरी जगह मतलब जो दूसरा गांधी परिवार है, दूसरी ब्रांच है, वहां से रास्ता ना खुले, तो ये कई तरीके से फंसे हुए थे। और मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि जब किसान आंदोलन था उस वक्त भी मैंने इनको सुझाव दिया था कि भाई आप इस्तीफा दे करके एक जननायक की भूमिका में आ सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। लेकिन तब भी पारिवारिक प्रेशर है या भाजपा में जो इनके मित्र हैं उनके माध्यम से या जो भी इन्होंने सलाह मशवरा किया होगा, तो उस वक्त निर्णय नहीं लिया गया अपने करियर को देखते हुए। और अभी भी मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूं कि इस्तीफा लगभग जो है तैयार ही हो गया था कुछ दिनों पहले, और वो लेकिन किसी कारण से नहीं दिया गया। अब जैसा भी है इनको लगता होगा कि कहीं माता जी का भी टिकट ना कट जाए, मेरा तो कट ही रहा है, क्योंकि इनको भी आभास हो गया था, मैं भी जानता था जिस रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये चाहते तो ये भी शांति से बाकी सांसदों की तरह इनकी तारीफ करते रहते मोदी जी की, हो सकता है मंत्री बनाए जाते और तमाम चीजें होती। लेकिन क्या ये जननायक बन सकते थे? क्या आज किसान नेता के रूप में जो इनका जो है एक तरीके से समर्थन में खड़ा हूं, या लाखों युवा सोच रहे हैं कि भाई वरुण गांधी ने हमारी आवाज उठाई इस वजह से इनका टिकट कटा है, ये चीज तो नहीं होती। तो इनको जननायक और जो है जन नेता बनने का जो है जो वो है कि भाई इनको जन नेता तो बन सकते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि भाई मैं सांसद बन जाऊं, इससे कहीं ना कहीं कद ऊपर है जो इनका खुद का और जनता का मानना है। तो इस वजह से इन्होंने विषय में कल ये टिकट का क्लियर हो जाएगा कि भाई पीलीभीत में ये पर्चा फाइनली भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। अभी तक इनका भरने का मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि उससे इनका तुरंत ही जो है माता जी के ऊपर भी एक किस्म की दिक्कत आ सकती है कि कहीं उनका टिकट भी काटना दिया जाए।
इसके बाद ये 27 तारीख के बाद यानी कल के बाद कहीं ना कहीं निर्णय लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संस्कृति में इस तरह के उदाहरण बहुत हैं पुष्पेंद्र जी की। माँ के लिए बेटे ने तमाम सैक्रिफाइसेस की हैं और अगर ये त्याग किया जाता है तो फिर ये उसी श्रृंखला में कड़ी के तौर पर होगा। वरुण गांधी बड़े नेता हैं, जाहिर है कि वो अपना अगला कदम क्या लेते हैं उस पर सबों की निगाहें रहेंगी। हमसे बात करने के लिए पुष्पेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।